अच्छा, ये हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास सैंपल है जिसका हमने फाइंड करना है कि प्ले टेनिस यस होगा या नो होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल डाटा कितना है हमारे पास। टोटल सैंपल 14 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितना होगा। 14 में से 9 यस हैं, तो 9/14 0.64 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लास 2 हम निकालेंगे। 5 नो है तो 5/14 0.357 आ गया। अब हम डेट जो सैंपल है जिसका फाइंड करना है उसमें देखेंगे आउटलुक सनी है। तो सनी जब आउटलुक है और क्लास C1 मतलब यस वाले के साथ हम सनी को करेंगे। टोटल यस वाले कितने हैं। टू। 9 यस वाले टोटल कितने हैं। 9 9। 9। और इनमें आउटलुक सनी कितनों का है 9 में से। 2 2 का है, तो ये 2/9। 2/9 क्या आता है आंसर। 0.2। 0.2। ठीक है। फिर हम लोग सनी का नो के साथ करेंगे। आउटलुक सनी क्लास 2। टोटल नो वाले कितने हैं। टोटल नो वाले कितने सैंपल्स हैं। 5। 5। 5। और इसमें 3। से सनी कितने हैं। नो वालों में से सनी 3। देखो कितने हैं। 3 है। 3। 3 है। तो ये 3/5। 3/5 क्या आंसर आता है। 0.6। 0.6। 0.6। ठीक है। अब ये हमारे पास पहला डाटा सैंपल हो गया। फिर अब अगले वाले की बात करते हैं। अगला वाला कौन सा है भला। टेम्परेचर कूल। अब टेम्परेचर कूल का दोनों के साथ करेंगे, यस के साथ भी और नो के साथ भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कूल यस के साथ। यस टोटल कितने हैं। 9 9। 3। जिनमें से कूल कितने हैं। 2 यस में कूल देखो 1 2 है। अब ये 3 3 3 है। तो ये 3/9 आएगा। 3/9 क्या आता है। 0.3। 3 1 3 3 3 9 0.3 आता है, पक्की बात है। यस। यकीन कर रही हूँ आप लोगों पे, गलत गलत ना बताना। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कूल ओवर नो C2 नो के साथ। नो वाले टोटल कितने थे। नो वाले कितने थे। 1 मैम कोई इजी वाला करवा 5। दें। और अब बताओ कि इसमें कूल कितने हैं। कूल वाला ही कर रहे हैं ना। हाँ, कूल 1 के साथ 1 ही है कूल, तो ये 1/5। 1/5 कितना बनता है। जीरो 0.2 पॉइंट टू ठीक है। 0.2। अब हम लोग तीसरा वाला देखते हैं। तीसरी क्या चीज है। ह्यूमिडिटी हाई। अब हाई ह्यूमिडिटी का यस और नो के साथ देखेंगे। पी ऑफ हाई ओवर C1। यस टोटल कितने थे। 9 9। जिसमें से हाई ह्यूमिडिटी कितनी है। 3 3। तो ये हो गया 3/9 क्या आता है। 0.3 ठीक है। फिर हाई ओवर C2। नो वाले टोटल कितने थे। नो वाले कितने थे। 5। 5। इसमें से हाई कितने हैं। 1 4 2। 3 4। 4 है। 4। तो ये 4/5 कितना बनता है। 0.8 0.8। 0.8। शाबाश। अब तीसरी चीज देखनी है। ये हो गया। अब विंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, इसके साथ देखते हैं। विंड को स्ट्रॉन्ग करके देखते हैं। अब पहले यस के साथ फिर नो के साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग का C1 मतलब यस के साथ। तो यस टोटल कितने थे। 9 स्ट्रॉन्ग इसमें से कितने हैं। 3 ओ यस पे 3 है, ठीक है 3 है, शाबाश। 3/9 कितना बनता है 0.3। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग ओवर C2। नो वाले टोटल कितने हैं।
5. 5. 5। और स्ट्रॉन्ग वाले कितने हैं इसमें से? 9 3. स्ट्रॉन्ग वाले, 1 2 3, ठीक है, शाबाश। तो ये 3/5 कितना बनता है? 0.6. क्या बात है, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, यस मैम। अब हमने क्या करना है, सारे यस वालों को मल्टीप्लाई करना है और सारे नो वालों को मल्टीप्लाई करना है। पहले सारे यस वालों को, मतलब C1 वालों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सैंपल ओवर C1, मतलब सारे यस वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, यही है ना? क्या आंसर आएगा, जल्दी से करो। कर रहा है कोई? 0.0054। ये तो 0 आ रहा है। 0 तो नहीं आता ना, क्या हो गया है? फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ओवर C2, मतलब नो वाले जितने हैं अब उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। नो वाले में क्या क्या है, पहले है 0.6, फिर है 0, 0.2. फिर है 0.8, फिर है 0.6। करो इन्हें मल्टीप्लाई। 0.0576। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम लोग करते हैं जो प्रोबेब इनको आपस में, मतलब यस वालों को यस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नो वालों को नो के साथ। ये यस वाली थी और ये यस वाली थी, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.0054, मतलब यस की क्या प्रोबेबिलिटी टोटल हो जाएगी, मतलब C1 की 0 0.64 0 0 मल्टीप्लाई 3 बाय 4 5 6। 0.0054, क्या आंसर आ रहा है? 0.003456। 0.003456। 3456। ये यस वाले का है। अब नो वाले का देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। नो वाले की क्या है, ये ऊपर वाला 0.357 मल्टीप्लाई बाय 0.0576। करो मल्टीप्लाई, क्या आता है? 0 0.0205। अब ये यस का, ये नो का है, कौन सा ग्रेटर है? नो वाला। नो वाला ग्रेटर है ना, तो आंसर क्या आएगा, नो। नो। समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम।